अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वीडियो स्टडी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs फॉर मिड टर्म के लिए वो शेयर करूँगी। तो ये आपके MCQs क्विज नंबर 1 है आपका। अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन के नॉट बी डिक्लेयर। जो आपका स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है वो आप वर्चुअली डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो क्विज नंबर 2 है डैश रिमेन इन मेमोरी इवन व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास हैव बीन डिस्ट्रॉय। जो डैश जो है वो मेमोरी में डिक्लेयर रहता है व्हेन जब ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो रिमेन रहते हैं, स्टिल वो रिमेन मेमोरी में रहेंगे अगर आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड फंक्शन आर डैश फंक्शन ऑफ अ क्लास। तो ये नॉन मेंबर फंक्शन होता है। जैसे कि आपका दोस्त है, वो आपका घर का फर्द तो नहीं हो सकता, जस्ट वो आपका दोस्त है, तो इसलिए वो एक नॉन मेंबर फंक्शन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है विच dash which means if A declare B as its friend and it does not mean that A can be access private data of B। यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर A जो है वो डिक्लेयर कर देता है कि B as its friend है, A ने डिक्लेयर किया है B उसका दोस्त है, एंड इट डज नॉट मीन दैट A कैन एक्सेस प्राइवेट डाटा ऑफ B। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो A है वो प्राइवेट जो B का डाटा है वो एक्सेस कर सके। इट ओनली मीन्स दैट B कैन एक्सेस ऑल डाटा ऑफ A। इसका मतलब ये है कि जो B है वो A का ऑल डाटा एक्सेस कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वन वे फ्रेंडशिप है, क्योंकि A ने B को अपना दोस्त बनाया हुआ है, B ने नहीं बनाया हुआ। तो फ्रेंडशिप इज वन वे ओनली है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द स्टेटमेंट OBJ A इज इक्वल OBJ B विल कोज अ कंपाइलर एरर। कंपाइलर जो है वो एरर दे देगा इफ द ऑब्जेक्ट आर ऑफ डिफरेंट क्लासेस। अगर OBJ A और OBJ B अगर दो क्लासों से लिए गए हैं तो फिर वो हमें कंपाइलर एरर दे देगा, तो ये ट्रू है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलोड ऑपरेटर फंक्शन डिक्लेरेशन इज एप्रोप्रिएट फॉर द गिवन कॉल। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन सा ओवरलोड ऑपरेटर फंक्शन आइडेंटिफाई किया जाएगा डिक्लेरेशन ऑफ एप्रोप्रिएट फॉर द गिवन कॉल जब कॉल दी जाएगी। जैसे कि रैशनल नंबर 1 + 2.32 वेयर्स रैशनल नंबर 1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर डिफाइंड क्लास है, और रैशनल नंबर क्या है हमारा रैशनल नंबर ऑपरेटर प्लस ब्रेसेस डबल %% OBJ मीन के डबल उसका %% इसलिए दिया गया कि वो OBJ का रेफरेंस देगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। यहाँ पर आपने बात देखना है कि कौन से जो ऑपरेटर है ओवरलोडेड नहीं होते। ये आपके हैंडआउट्स में भी है, आप पेज नंबर चेक कर सकते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क और जो कोलन है वो आपके ऑपरेटर ओवरलोडेड नहीं होते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है टू कन्वर्ट फ्रॉम अ यूजर डिफाइंड क्लास टू अ बेसिक टाइप यू वुड मोस्ट लाइकली यूज। जब आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं यूजर डिफाइंड क्लास को बेसिक उसकी टाइप, तो आप ज़्यादातर कर रहे होते हैं कन्वर्जन ऑपरेटर दैट्स अ मेंबर ऑफ द क्लास। वहाँ पर कन्वर्जन ऑपरेटर क्लास का मेंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है द टेक्निक इन विच वी विजुलाइज आवर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ प्रॉब्लम इज कार। यहाँ पर कौन सी टेक्निक आप यूज़ करते हैं जिसमें आप विजुलाइज कर रहे होते हैं कि प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो है आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट कैन्स डैश प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वो इनहेरिट कर रहा होता है, इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो दूसरी क्लास है उसके ऑब्जेक्ट से इनहेरिट कर रहे होते हैं प्रॉपर्टीज़ को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है C++ क्लास इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर। जो C++ क्लास होती है वो स्ट्रक्चर के सिमिलर होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है What problem may occur when we copy object without using deep copy constructor। जब हम सपोज कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी जब आप ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं, शैलो कॉपी जिसे कहते हैं, डीप कॉपी नहीं करते, तो इसमें ऑल ऑफ द फॉलोइंग जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
डायलिंग पॉइंटर आ सकता है, मेमोरी लीकेज हो सकती है, सिस्टम क्रैश हो सकता है। इसके बाद क्विज नंबर 13 है, सपोज दैट द टेस्ट क्लास डज नॉट हैव एन ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर। आपने फर्ज करना है कि एक टेस्ट क्लास है जो ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं ले रही। व्हाट हैपन व्हेन एन असाइनमेंट ऑपरेटर ए असाइन बी इज गिवन फॉर टू टेस्ट ऑब्जेक्ट ए एंड बी। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर इसमें हम कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे होते हैं। क्विज नंबर 14 है, a static member function can be called even when a class is not instantiated. C++ how to programming 5th edition में ये है, तो ये instantiated नहीं होगा। जब आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड तो क्लास इज नॉट इंस्टेंशिएट नहीं होनी चाहिए जब आपने स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल करना होता है। क्विज नंबर 15 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शंस डिक्लेरेशन इज अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन कार। यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन सा ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन डिक्लेयर होगा अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन कार पर। यहाँ पर बात की जा रही है रैशनल नंबर 1 plus 2.325 where rational number 1 is an object of a defined class rational number। ये जो 1 है ये ऑब्जेक्ट है यूजर डिफाइंड क्लास रैशनल नंबर का। तो यहाँ पर आएगा रैशनल नंबर ऑपरेटर प्लस इनटू ब्रेसिस में डबल और रेफरेंस दिया जाएगा उसको ऑब्जेक्ट का और ब्रेसिस क्लोज और सेमीकोलन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश प्रोवाइड द फैसिलिटी टू एक्सेस द डाटा मेंबर। तो ये कौन सा होता है जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है? एक्सेसर जो फंक्शंस होते हैं जैसे प्राइवेट पब्लिक वगैरह, तो ये एक्सेसर फंक्शंस होते हैं जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं डाटा को एक्सेस करने की। क्वेश्चन नंबर 17 है, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज देयर स्टेट। तो ऑब्वियसली कांस्टेंट मीन कि वो परमानेंटली ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी जो स्टेट है उसको चेंज नहीं कर रहे होते, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द डैश रिलेशनशिप इंडिकेट दैट एन ऑब्जेक्ट कंटेन अदर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन है, इंडिकेट दैट एन ऑब्जेक्ट कंटेन एन अदर ऑब्जेक्ट के कौन सा यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इसके अकॉर्डिंग हो, तो नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये एब्रिविएशन है, में भी आपको इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाए। इज यूज टू ड्राइव अ क्लास फ्रॉम अनदर क्लास। ऊप में कौन सा फीचर है जो आप क्लास को ड्राइव कर रहे होते हैं दूसरी क्लास से, तो इनहेरिटेंस होता है, आप क्लास को इनहेरिट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश इज अ रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप है, इज आर रिलेशनशिप, ये वाला आपको एमसीक्यूज में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ पोलोमॉर्फिज्म, कार्बन, डायमंड, कोल। तो ये जितने भी हैं ये सब ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन पोलोमॉर्फिज्म के हैं। कि जैसे आपने फिश के बारे में पढ़ा था, मॉर्फिज्म, कार्बन, ये कॉम्बिनेशंस होता है, कंडीशन पोलोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्विज नंबर 21 है, अ जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन रिलेशन बिटवीन क्लासेस आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग। जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन रिलेशंस हैं बिटवीन क्लासेस के और इसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू, क्लास को इनहेरिट कर लेते हैं। क्विज नंबर 22 है, द लेसन और इक्वल ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड। तो आप इस ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हैं, तो ये ट्रू है। क्विज नंबर 23 है, इन ऑर्डर टू फ्री द मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट वो यूज। तो आप जब ऑर्डर कर रहे होते हैं फ्री मेमोरी के लिए, क्योंकि उसने एक ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई की होती है मेमोरी को, तो वो ही यूज कर रहे होते हैं डिस्ट्रक्टर को, वो मेमोरी को फ्री कर देता है। इसके बाद क्विज नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पर मरमेड जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस रखती है, मीन के फिश फीमेल और फिश वाली। यहाँ पे नॉन ऑफ द गिवन भी नहीं है। एम्बिशियस व्हीकल्स मीन पानी में भी चल सकती है, रोड पर भी, तो ये वुमेन जस्ट ये है, इसमें उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती। क्विज नंबर 25 है, स्टैटिक वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज मोर देन 1। तो स्टैटिक वेरिएबल को आप इनिशियलाइज कर सकते हैं मोर देन 1, तो ये ट्रू है। क्विज नंबर 26 है, a generic class showing all the common attribute and a behavior of other classes। जो generic class होती है वो शो कर रही होती है common attributes और behavior, तो दूसरी classes के भी represent a very important feature in
इन ऊप इस काल, तो ये इनहेरिटेंस के थ्रू कर रहे होते हैं कॉमन, उसके एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बिहेवियर भी एक क्लास के दूसरी क्लास के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है ऊप के, तो ये इनहेरिटेंस के थ्रू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है we can get only one unique value which can be used by all the object of that class by the use of static variables के थ्रू हम क्या करते हैं, वी गेट ओनली वन यूनिक वैल्यू, हम जस्ट वो एक यूनिक वैल्यू हासिल करते हैं, विच कैन बी यूज बाय ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास बाय द यूज ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो चेंज नहीं होते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है अ मेंबर फंक्शन हैविंग द सेम नेम एज दैट ऑफ अ क्लास एंड ये जो टेल्ड साइन है विद इट्स कॉल, तो ये डिस्ट्रक्टर्स के लिए क्लास के नेम के साथ आप सेम टेल्ड साइन लगा के क्लास का नेम लिख देंगे, तो ये आपका डिस्ट्रक्टर्स होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है यूजिंग इनकैप्सुलेशन वी कैन अचीव इंफॉर्मेशन हेडिंग। इनकैप्सुलेशन हम तब यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम जो क्लासेस बनाई होती है वहाँ पर इंफॉर्मेशन हाइड कर दें। क्वेश्चन नंबर 30 है इनहेरिटेंस इज़ अ वे ऑफ, इनहेरिटेंस जो होता है मेक जनरल क्लासेस इनटू मोर स्पेसिफिक क्लासेस। एक जनरल क्लास होती है जैसे कि यूज़र की क्लास है, नीचे आपने उसमें से टीचर के उसके जो कॉमन एट्रीब्यूट्स वहाँ पे लिख देते हैं कि टीचर एड करता है, टीचर वर्क करता है, यूज़र वर्क करता है, तो यहाँ पे नीचे टीचर्स में आ जाएंगे। उसके बाद एम्प्लॉयज़, आप अलग अलग और भी स्पेसिफिक क्लासेस बना सकते हो, तो ये होता है इनहेरिटेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट बी डिक्लेयर। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो होता है वर्चुअली आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 32 है C++ कंपाइलर डज नॉट अलाउ टू डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट, तो ये फॉल्स है। यहाँ पे बात की जा रही है C++ कंपाइलर डज नॉट अलाउ, आपको डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी अलाउ नहीं कर रहा, तो ये फॉल्स है। डायनेमिकली भी आप कर सकते हैं और स्टैटिकली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है सपोज दैट द टेस्ट क्लास डज नॉट हैव एन ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर। के सपोज करना है कि टेस्ट क्लास है जो ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं यूज़ करती। ए असाइन बी इज़ गिवन फॉर टू टेस्ट ऑब्जेक्ट ए एंड बी, तो यहाँ पर है द कॉपी कंस्ट्रक्टर आप यूज़ करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है assume a class C with object obj1 obj2 and obj3। यहाँ पे आपने फर्ज करना है कि एक क्लास C है जिसमें ऑब्जेक्ट obj1 obj2 और obj3 के नाम से आपने उसको दिया है। फॉर द स्टेटमेंट obj3 एंड obj1 माइनस obj2 टू वर्क करेक्टली, तो obj1 माइनस obj2 टू वर्क करेक्टली कर रहे हैं। इफ द ओवरलोडेड माइनस ऑपरेटर मस्ट बी रिटर्न अ वैल्यू, वो आपको वैल्यू रिटर्न करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर जो ओवरलोड नहीं होता है, कंडीशनल ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। क्वेश्चन नंबर 36 है विच अचीव इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इंटरफेस। यहाँ पे बात की जा रही है कि क्या आप अचीव कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंसली और इंटरनली इम्प्लीमेंटेशन करके फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इंटरफेस के, तो एब्स्ट्रैक्शंस आप यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट एसोसिएशन नहीं है, सिंपल एसोसिएशन होती है, एग्रीगेशन और कंपोजिशन ये ऑब्जेक्ट एसोसिएशन में आती है। क्वेश्चन नंबर 38 है द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लास इज इन्वॉल्व्ड इन इनहेरिटेंस। जब आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं कि क्लास को आपने ड्राइव किया, तो मीन कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है दिस पॉइंटर आर नॉट एक्सेसिबल फॉर स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो ये स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को जिसे ऑपरेटर हासिल नहीं होता है, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हेन अ वेरिएबल इज डिफाइंड एज अ स्टैटिक इन अ क्लास देन ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। यह बात की जा रही है कि जब आप वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं एज अ स्टैटिकली इन अ क्लास में, देन ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास हैव सेम कॉपी ऑफ दिस वेरिएबल। को जो स्टैटिक है तो वो भी सेम कॉपी होगी उसके वेरिएबल के स्टैटिक ही होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है डैश रिमेन अ मेमोरी इवन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास हैव बीन डिस्ट्रॉयड। तो स्टैटिक वेरिएबल्स वो रिमेन रह जाते हैं जब
आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं मेमोरी में से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्विज नंबर 42 है द लाइफ ऑफ सब ऑब्जेक्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लाइफ ऑफ मास्टर क्लास। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो आपके सब ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी लाइफ डिपेंड नहीं कर रही होती मास्टर क्लास के ऊपर, तो यहाँ पे आप एग्रीगेशन यूज़ कर रहे होते हैं। क्विज नंबर 43 है विच वन इज नॉट कीवर्ड इन C++। तो ऑपरेटर कीवर्ड है कॉन्स्टेंट नॉन ऑफ द गिवन के B/OP, ये कीवर्ड नहीं है C++ में। इसके बाद क्विज नंबर 44 है द लेसन और इक्वल ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड। तो ये ट्रू है, उसको आप ओवरलोड कर सकते हैं। क्विज नंबर 45 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मस्ट रिलेट द पोलोमॉर्फिज्म। तो डायनेमिक बेंडिंग जो है ये पोलोमॉर्फिज्म के से रिलेट कर रही है। इसके बाद क्विज नंबर 46 है व्हाट इज द ट्रू अबाउट फंक्शन टेम्पलेट। तो यहाँ पर फंक्शन टेम्पलेट के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू है? द कंपाइलर जनरेट अ कॉपी ऑफ फंक्शन रिस्पेक्टिव टू ईच टाइप ऑफ डाटा। जो कंपाइलर होता है वो कॉपी फंक्शन की जनरेट कर देता है रिस्पेक्टिव टू जिस तरह के उसमें डाटा टाइप यूज की जा रही होती है। क्विज नंबर 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोच इफ इट इज रिक्वायर्ड टू हैव मोर देन वन फंक्शन हैविंग एग्जैक्टली सेम फंक्शनैलिटी एंड इम्प्लीमेंट ऑन डिफरेंट डाटा टाइप्स। तो आपको पता है यहाँ पे जो बेस्ट अप्रोच है आपको इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव मोर देन वन फंक्शन, इसमें एक से ज़्यादा फंक्शन को यूज़ किया जा रहा है, एग्जैक्टली सेम फंक्शनैलिटी उनकी होती है एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन डिफरेंट डाटा टाइप्स। और लेकिन इसमें जो डाटा टाइप्स है वो डिफरेंट यूज़ की जा रही है, तो ये आपका टेम्पलेट होता है। इसके बाद क्विज नंबर 48 है अज्यूम अ क्लास DRV दैट इज प्राइवेटली ड्राइव फ्रॉम क्लास B। DRV इसको प्राइवेटली ड्राइव किया गया है क्लास बेस से। जो क्लास बेस मीन के जो उसकी सुपर क्लास होती है या पेरेंट क्लास समझ ले। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास DRV लोकेटेड इन मेन कैन एक्सेस। तो पब्लिक मेंबर ऑफ DRV के वो जस्ट एक्सेस कर सकता है। क्विज नंबर 49 है इन ऑर्डर टू डिफाइन ए क्लास टेम्पलेट द फर्स्ट लाइन ऑफ डेफिनेशन मस्ट बी। तो ये टेम्पलेट ही यूज़ की जा रही होती है इसकी डेफिनेशन में। इसके बाद क्विज नंबर 50 है विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस की इनमें से कौन सी एडवांटेज नहीं है? अवॉइडिंग द री राइटिंग ऑफ कोड। तो ये इसका एडवांटेज नहीं है। मीन क्या, जब आप इनहेरिटेंस करते हैं तो आपको बार बार कोड को री राइट नहीं करना पड़ता। इसके बाद ये आपके फेज कंप्लीट हो गए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो अपने दुआओं में याद रखा करें और पॉसिबिलिटी हुई तो मैं आपके साथ जैसे स्टूडेंट शेयर करेंगे मिड टर्म के रिसेंटली पेपर, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।